हाय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। क्लास 10th वाले, आज मैं ना कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों के सामने आया। बात समझे ना? तो गौर से देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये ना मॉडल पेपर है। 2000 हर एक साल बिहार बोर्ड अपना एक मॉडल पेपर जारी करती है। बात समझे ना? तो ये इस ईयर का नहीं है, पिछले ईयर वाला है। बात समझे ना? लेकिन देखिए कैसे बनेगा। पहला सवाल, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? कैसी संख्या बाबू? संयुक्त संख्या। तो आप लोग बउआ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि संयुक्त संख्या किसे कहेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग संयुक्त संख्या का डिफिनेशन नहीं जानोगे तब तक आप लोग मुझे ये नहीं बता सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से संयुक्त संख्या कौन सी है। तो ध्यान दो बाबू, ऐसी संख्या, गौर से समझिएगा, संयुक्त संख्या ऐसी संख्या जो ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जो एक स्वयं तथा अन्य किसी और से विभाजित हो, किसी और से विभाजित हो। कहने का मतलब जिस संख्या में एक से भाग ला जाए, स्वयं से भाग लग जाए और इस दोनों के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे, उसे मैं संयुक्त संख्या कहूंगा। चर्चा कीजिए एक, इसमें तो सिर्फ एक से भाग लग रहा है तो ये नहीं होगा। 3 में एक से लग रहा है और 3 से ये भी नहीं होगा। 2 में भी एक से और 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 4 में देखिए एक से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि जिस संख्या में एक से भाग लगे और स्वयं माने अपने आप से, अगर 4 है तो 4 से भाग लगे, इसके अलावा किसी तीसरा से भाग लग जाए, इसमें लग रहा है ना 2 से, तो उस संख्या को मैं संयुक्त संख्या कहूंगा। इस हिसाब से ये डी ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। क्या आप लोग समझ गए? संयुक्त संख्या। चलिए इसका डी आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न कर रहा है पाई क्या है? तो सबको पता है पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखते जाइए, बहुत सारा सवाल पर मैं काम करने जा रहा हूं। 3 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 भी कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 भी सेम कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? चर्चा कीजिए। सबसे पहले √3/12 है। मुझे यह पता लगाना है कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे काट सकते हो ना, 3 के 3, 3 चौके 12, इसका मतलब हो गया 1/4। अब इस दोनों का वर्गमूल संभव है 1/2। अब आप लोग ही बताओ क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये परिमेय संख्या हो गया, अर्थात ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है कौन? अपरिमेय। अब चलो आप ये देखो बी नंबर ऑप्शन। बी में क्या है? √2/10। अगर आप काटते हो तो 2 1 2 2 5 10, √1/5, या इसे हम 1/√5। तो इसमें ना बाबू ये रूट में ही 5 रह रहा है ना, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये है अपरिमेय संख्या। बाद बाकी आंसर तो मिल गया ना, लेकिन सी पर ट्राई करो। इसमें भी आप 7 को काट सकते हो, तो √1 मतलब 1, ये भी परिमेय संख्या। √2 को गुना करोगे 2, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो मात्र बाबू इसका बी नंबर जो ऑप्शन है इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बस बने रहिए, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पर काम चलेगा। 4 कह रहा है दो संख्या का लॉ 100 तथा मौ 100 बराबर होता है। सॉरी, सवाल क्या है? दो संख्या के लॉ 100 तथा मौ 100 बराबर है तो संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, दो संख्या मेरे पास, अगर दो संख्या का लॉ 100 और मौ 100 बराबर होगा तो फिक्स है कि वो संख्या भी बराबर होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन। कैसे दो? देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, एक है 8
और दूसरा भी 8। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 8 का 2 गुने 2 गुने 2। सबको पता है कि HCF में अर्थात मौसों में जो दोनों में रहता है वो हो जाता है, इसका मौसों कितना हो जाएगा 8, और एलसीएम भी इसका क्या होगा 8 होगा कि नहीं होगा? माने लॉसो और मौसो अगर बराबर है तो संख्या भी क्या होगा बाबू? बराबर होगा। अगर संख्या बराबर है तो उसका लॉसो और मौसो क्या होगा? बराबर होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 0.29। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रश्न क्या है? 0.29। अब मैं 5 नंबर प्रश्न पर काम कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है बाबू 0.29 इस पर रैंकिंग, इसका रूप कौन सा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न, वैसे हालांकि ये 2 नंबर में पूछता है, बात समझे ना? मैं क्या करूंगा बाबू, इसे लिखूंगा माना कि x बराबर 0.29 ये इक्वेशन 1 हो गया। बात समझ गए? अब देखिए बाबू कितने पर रैंकिंग है? 2 पर रैंकिंग है, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दूंगा। किससे गुना करूंगा मैं? 100 से। अगर एगो पर रैंकिंग रहता तो 10 से, 3 गो पर रैंकिंग रहता तो 1000। कहने का मतलब अगर रैंकिंग में डिजिट बढ़ेगा तो मैं इधर एक शून्य बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप इसको 100 से गुना कर रहे हो तो समीकरण बन रहा है 100x बराबर, इसको 100 से गुना करते हैं तो 29.29, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या करोगे? परिणाम 2 में से 1 माइनस कर लो। 2 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 100x बराबर 29.29, x बराबर 0.29 माइनस करता हूं तो बउआ 99x बराबर 29, देन x बराबर 29/99। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। कहां है 29/99? शायद इसके भीतर में। ध्यान दीजिए, ये रहा, ये करेक्ट आंसर हो गया, डी नंबर इसका। बात समझ गए? कोई डाउट किसी को? इसी प्रकार हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6। पूरी माइंड में सेट किए रहिए, बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। 6 किधर गया? ये रहा, छोटा सा 6 है, बड़ा सुंदर सवाल 6 नंबर में। 6 कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबको पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2। बात समझ गए? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ध्यान दीजिए, अब आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए सब कोई। हाँ, मैं थोड़ा चेक कर रहा था, मान पता नहीं मुझे मिस भी हो जाता है। 1 माइनस साइन 60 का मान हो रहा है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 है ना बाबू, तो √3/2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। हो गया सवाल 1 तो 1 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लो, 1/1 माइनस √3 को √3 से गुना करते हो 3/2 दूना 4। अगर आप भिन्न का घटाव कर रहे हो तो 4 लघुत्तम, 4 माइनस 3 मतलब 1/4, अर्थात सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या सवाल समझ गए आप लोग? 6 नंबर, वेरी गुड। अब चलिए प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 नंबर में कि ध्यान दीजिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब जब भी ऐसा प्रश्न आए आप उस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है या दोनों आ रहा है तो इस तीनों कंडीशन में शांत होगा। तो मैं पहला ऑप्शन पर चर्चा करना, इसका हर 40 है ना बाबू, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, अर्थात 2 और 5 आ रहा है। मैंने क्या कहा? सिर्फ 2 आए
या 5 आए या ये दोनों आए, इसमें तो दोनों आ रहा है ना, तो पहला ही इसका आंसर हो गया, ये शांत होगा। माइंड में सेट हो गया। शांत कैसे पता लगाएंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए या दोनों आए तब शांत होगा, और इसके अलावा कोई भी डिजिट आ रहा है तो अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सेम उसी का अपोजिट, अभी मैंने अशांत पर चर्चा किया था ना, ये करा देखिए, हाजिर हो गया आपके सामने कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत। वही बात, मुझे क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो आप इसको देखो क्या है, 5/8 है ना, इसके हर का रूप क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। जब ये खाली 2 आ रहा है तो शांत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। इस पर आप चर्चा करो, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। पहले तो मैं इसे सरलतम फॉर्म में ले आऊंगा काट करके, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए इसके हर का रूप सिर्फ 5 है, तो ये भी शांत हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैं डी पर अगर चर्चा करता हूं तो 343 हर में है ना, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, कुछ आ रहा है, 2 5 नहीं ना आ रहा है, तो ये हो गया अशांत। डी इसका करेक्ट आंसर है, 8 नंबर का डी। बात समझ गए, शांत अशांत समझे ना, अगर समझ गया तो 2 नंबर जेब में है। 2024 के एग्जाम में 2 नंबर पक्का पूछेगा, नोट कर लीजिए आप, शांत अशांत से रिलेटिव। अगला प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं, 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है बाबू, 9 नंबर कह रहा है, 1 सेकेंड, 9 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में, प्रश्न क्या कर रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में, थोड़ा मिस हो रहा है, 1 सेकेंड टाइम दीजिए, ये मैं मिस तरह कर रहा था। 9 क्या कर रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। तो बाबू सबसे पहले आप 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से अगर लगाते हो तो 200, फिर 2 से लगाओ 100, फिर 2 से लगाओ तो 50 हो रहा है बाबू, फिर 2 से लगाओ 25। अब अगर तुम 5 से लगा रहे हो ना तो 5 गुने 5 आ रहा है, मतलब 2 कितना, 2 2 4, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 का घातांक कितना है, तो 5 का घातांक कितना हो गया बउआ, ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया 5 का घातांक, करेक्ट आंसर कितना हो गया, 2। ये अगर यही कहता इसी सवाल में कि 2 का पावर या घातांक कितना है तो 4 हो जाता आंसर, ये तब सी हो जाता। अगर कहता 2 का घातांक कितना है तो 4 आंसर होता, और सवाल में चूंकि कह रहा है कि 5 का घातांक कितना होगा, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, वेरी गुड।